That's Mike Bookmark. पिछले दिनों फादर्स डे पर बहुत सारे लोगों की कविताएं, कहानियां और संस्मरण पढ़ने सुनने को मिले। बहुत अच्छा लगा कि लोग अब पिता के बारे में भी अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने लगे हैं। पहले आमतौर पर लोग संकोच करते थे, पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। लेकिन इन दिनों एक अच्छा चलन है कि पिता के बारे में भी लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे हैं। मुझे याद आया, कई साल पहले एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी मैंने लिखी थी, जो एक पिता के बारे में, पुत्र की चिंता, लेकिन उसकी मजबूरियों और शहर में रहने की, नौकरी की उसकी जो मजबूरियां थीं, वो उसको किस तरह से पीड़ित करती हैं, उस पर यह कहानी थी। कहानी दरअसल एक दफ्तर में घटी थी, उसी को मैंने लिखा था। आइए सुनते हैं। गांव से आई चिट्ठी में शर्मा जी के पिताजी ने अपने पुत्र को याद किया था। उन्होंने लिखा था, प्रिय पुत्र, कुछ दिन के लिए यहाँ आकर मुझे संभाल लो। मेरे पैरों में पहले की तरह दर्द रहने लगा है और यहाँ इलाज का कोई खास इंतजाम नहीं है। आयुर्वेदिक विधियों को आजमाते आजमाते मैं थक गया हूँ। एक बार आकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। शर्मा जी एक दफ्तर में बड़े बाबू थे। उनकी मेज पर यह चिट्ठी उस वक्त पहुंची जब वो बड़े साहब से मिलने जा रहे थे। उन्होंने पिता की चिट्ठी पर एक उड़ती नजर डाली। पिता की याद ताज़ा हो गई। एक बार इच्छा हुई कि चिट्ठी पहले पढ़ लूं, फिर बड़े साहब के पास जाऊं। लेकिन फाइल अर्जेंट थी और वे अपनी इच्छा को मन में दबाए हुए पहले बड़े साहब से मिलने चले गए। वापस आकर उन्होंने पिता का पूरा पत्र पढ़ा और उनकी आंखें सिकुड़ती चली गईं। उस समय उनके सामने दो और बाबू बैठे हुए थे। बड़े बाबू का बनता बिगड़ता चेहरा देखकर वो बिना कुछ कहे ही काफी कुछ समझ गए। एक ने पूछा, कोई खास बात है शर्मा साहब? शर्मा जी को जैसे हरी झंडी मिल गई। बोले, नहीं, खास बात तो नहीं है, बस गांव से पिताजी की चिट्ठी आई है, बुलाया है। छोटा बाबू आश्चर्य से बोला, अरे लोग अभी भी चिट्ठी लिखते हैं, मेरे पिताजी तो मोबाइल ही करते हैं। शर्मा जी असमंजस में पड़े थे, कैसे जाएं? दफ्तर में इतना काम है, दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। आधे घंटे लेट हो जाओ तो बड़े साहब टोक देते हैं। ऑफिस में कूलर लगने हैं, 30 तारीख को सबको तनख्वाह मिलनी है, दो बाबू पहले से छुट्टी पर चल रहे हैं, काम ही काम है। चला भी जाऊंगा तो सारा दफ्तर मुझे याद करता रहेगा। हफ्ते भर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होनी है। अभी छुट्टी ले लूं तो बाद में जुलाई में छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों के एडमिशन कराने हैं। इतनी सारी बातें शर्मा जी ने पल भर में सोच डाली। एक बार तो उन्हें अपने पिता पर झुंझलाहट भी हुई कि जरा सा कष्ट सहन नहीं कर सकते, फट से चिट्ठी लिख दी। लेकिन उसी वक्त उन्होंने ये भी सोचना शुरू किया कि कॉलेज में जब उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई थी तो पिताजी ने अपनी साइकिल बेच दी थी और रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर अपने दफ्तर जाते थे। ऐसे ही बचपन में जब उन्हें टाइफाइड हुआ था तो पिताजी सारी सारी रात उनके सिर पर हाथ रख के बैठे रहते थे और घंटों उनकी बातें सुनते रहते थे। शर्मा जी ने अपने मन के तराजू में तौला तो उनकी समस्याओं पर पिता के प्यार और स्नेह का पलड़ा भारी रहा। आखिर बहुत सोच विचार कर उन्होंने बड़े साहब के नाम छुट्टी की एक एप्लीकेशन लिखी कि मुझे अपने पिता से मिलने 1 हफ्ते के लिए गांव जाना है। एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखकर उसकी मूल प्रति उन्होंने चपरासी के हाथों बड़े साहब के पास भिजवा दी। अगले दिन बड़े साहब ने शर्मा जी को बुलाया और पूछा, क्यों बाबूजी, यहाँ दफ्तर से जी भर गया क्या? शर्मा जी बोले, नहीं सर, असल में पिताजी ने बुलाया है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, सोचता हूँ हो आऊँ, काफ़ी वक्त भी हो गया है गांव गए। बड़े साहब बोले, और दफ्तर का क्या होगा? आप जानते हैं, आपके जाने से सारा काम रुक जाएगा। यहाँ वैसे ही लोग काम नहीं करते, आप भी नहीं रहेंगे तो लोगों को और मौज मिल जाएगी। शर्मा जी ने यह सुनकर अपनी पूरी नौकरी के दौरान पहली बार बड़े साहब से नज़र मिलाकर कहा, लेकिन साहब, पिताजी ने बुलाया है, वो वहाँ अकेले हैं। बड़े साहब ने तिरछी नज़र से ज़रा सख्त होकर कहा, तो क्या हुआ? मेरे पिताजी तो इसी शहर में अकेले रहते हैं, मैं साल भर से उनसे नहीं मिला, और आपको दूर गांव में बैठे अपने बाप की पड़ी है। ज़्यादा चिंता है तो 1 किलो च्यवनप्राश भेज दीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शर्मा जी का थूक गले में अटक गया। यस सर कहकर वे अपने सेक्शन में लौट आए। उस दिन पहली बार उन्होंने चपरासी को डांटा, मेज पर मुक्का मारा
और फिर कुछ सोचते हुए एक अर्जेंट फाइल को निपटाने लगे। कुछ दिन और बीते। शर्मा जी ने अपने मन को समझा लिया और दफ्तर में कई नए नए कामों में व्यस्त हो गए। दफ्तर में एक नया कमरा बनना था जिसकी फाइल चल रही थी। इसी बीच ऑफिस का एसी खराब हुआ, उसे रिपेयर करवाया गया। कुछ लोगों के तबादले हुए, कुछ को ज्वाइन करवाया गया और इन सब कामों में शर्मा जी व्यस्त हो गए। इसी बीच उनके पिताजी ने दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें उलाहना दिया था कि वो अपने पिता को भूल गए हैं और उनके पैरों का दर्द बहुत बढ़ गया है। अब बिना सहारे के चला नहीं जाता। अब की बार शर्मा जी ने चिट्ठी को ऊपर से नीचे तक कई बार पढ़ा और पक्का निश्चय किया। एप्लीकेशन लिखी और सीधे बड़े साहब से मिलने चले गए। बड़े साहब ने एप्लीकेशन पढ़ी और रिजेक्ट लिखकर शर्मा जी को लौटा दिया। आंखें तरेर कर बोले, एक बार जब मैं मना कर चुका हूं तो इसका मतलब मना होता है। आप मन लगाकर काम कीजिए, छुट्टी खैरात की तरह नहीं मिला करती। शर्मा जी फिर बाहर आ गए। सोच रहे थे कि लानत है ऐसी नौकरी पर जहां जरूरत के मौके पर भी छुट्टी न मिले। एक बार इच्छा हुई कि बड़े साहब को पीट दें, लेकिन उसी समय बीवी, बच्चों और आगे पहाड़ सी खड़ी जिंदगी की तस्वीर उनके सामने आ गई। फिर भी उन्होंने तय किया कि इस बार छुट्टी तो लूंगा। अगले दिन शर्मा जी अपने विभाग के सबसे बड़े अफसर के पास पहुंचे और फिर से वही छुट्टी की मांग की। इन साहब ने शर्मा जी को ऐसे देखा जैसे वे उनकी जिंदगी मांग रहे हों। बोले, आज ही सर्कुलर निकला है, प्रदेश में चुनाव हैं, किसी को भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जाइए, चुनाव के बाद देखेंगे। शर्मा जी जैसे जीते जी मर गए। इसके बाद तो सिर्फ ईश्वर से फरियाद हो सकती थी और ईश्वर तक पहुंचने के लिए अभी काफी वक्त था। वे सोचने लगे, क्या हो जाएगा अगर मैं एक हफ्ता दफ्तर नहीं जाऊंगा? ना दें परमिशन, तनख्वाह ही तो कटेगी। वे यही सब कुछ सोचते रहे और इसी कश्मकश में दिल के पुराने मरीज शर्मा जी की धड़कन तेज हुई और दिल ने उनका साथ छोड़ दिया। अगला पूरा हफ्ता श्रद्धांजलि, बीमा के पैसे और दूसरी औपचारिकताओं में बीत गया। कुछ दिन बाद उनका बेटा उनकी जगह उसी दफ्तर में बाबू लग गया। एक दिन उसे दराज में पिता की लिखी छुट्टी की दोनों एप्लीकेशन मिली। उनके साथ एक स्लिप भी लगी हुई थी जिसमें शर्मा जी ने लिखा था कि मैं कभी अपने बेटे को घर आने के लिए चिट्ठी नहीं लिखूंगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.